लिटिल सेंट जेम्स, जिसको एप्स्टाइन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट के साउथ ईस्ट में एक 70 से 80 एकड़ का एक आइलैंड। देखने में तो एक आम आइलैंड लगता है, लेकिन इसी आइलैंड में कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जो आज पूरे वर्ल्ड में एक मिस्ट्रीज बन के रह गई है। लिटिल सेंट जेम्स या एप्स्टाइन आइलैंड को जेफरी एडवर्ड एप्स्टाइन द्वारा खरीदा गया, इसलिए नहीं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बिकनी में देख सके, बल्कि ऐसे काले काम को अंजाम देने के लिए जिसमें वर्ल्ड लीडर्स और बिलियनर्स का नाम सामने आ रहा है। किसने सोचा था किसी दिन एक ऑर्डिनरी सा दिखने वाला टीचर वर्ल्ड लीडर और बिलियनर्स को कंट्रोल करेगा। जेफरी ने फंड्स मैनेजमेंट के जरिए काफी रिच लोगों के साथ कनेक्शन बनाए, जिसमें बहुत से वर्ल्ड लीडर्स जैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इलोन मस्क थे। जेफरी के ऊपर कई सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूट के केस रजिस्टर्ड है। जेफरी पे पहली बार आरोप 2005 में लगा था, जब उसने पाम बीच पे कुछ माइनर गर्ल्स को सेक्सुअली अब्यूज किया था। उसके बाद एक विक्टिम्स की मां ने एक केस रजिस्टर करवाया, ये बोल के कि एक अमीर इंसान ने, जिसका नाम वो जेफ बोल रही थी, उसने उसकी 14 साल की बेटी को सेक्सुअल किया है। उसी के बाद से जेफरी पुलिस की नज़रों में आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद और भी विक्टिम सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि जेफरी ने उन्हें सेक्सुअल किया है। ऐसे विक्टिम्स की संख्या बढ़ती गई और करीब 40 से ऊपर विक्टिम सामने आए। 2008 में फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्ली डील साइन की, जिसमें जेफरी को क्राइम्स के लिए चार्ज नहीं किया गया, बल्कि उसे गिल्टी दिखा के उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो हफ्ते के 6 दिन अपने प्राइवेट बीच पे गुजारता था। 2018 में मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट में ऐसे कई सर्वाइवर्स का इंटरव्यू लिया गया जिनको जेफरी द्वारा किया गया था। वो सबकी स्टोरी लगभग सेम ही थी, जिनकी संख्या 80 से ऊपर बताई गई। उनका कहना था कि उन्हें काम देने के बहाने एक आइलैंड पर ले जाया गया, जहां उन्हें कई लोगों के द्वारा सेक्स और मोलेस्ट किया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब विक्टिम्स माइनर गर्ल्स थी, जिनकी एज 13 से 17 साल के बीच थी। उनका कहना था कि उन्हें ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगर वो ये बात किसी को बताती है तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जेफरी के कनेक्शन काफ़ी वास्ट है। वो सभी रिच और वर्ल्ड लीडर्स के पास जाके उन्हें वाइल्ड से वाइल्ड फैंटेसी पूरी करने को बोलता था। बदले में वो इन सबसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करता था। लेकिन जब जेफरी के अपार्टमेंट की जांच की गई तो वहाँ पे काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव्स और डॉक्यूमेंट्स मिले। इसके साथ साथ वहाँ काफ़ी सारे भी थे। उन हार्ड ड्राइव्स में 90,000 से ज़्यादा रॉ फुटेज और वीडियोस मिली, और ये माना जा रहा है कि ये सारी फुटेज एप्स्टाइन आइलैंड की है। इन सब फुटेज में ये बात साबित हो गई कि इसमें काफ़ी अमीर लोग हैं, और ज़्यादातर फुटेज FBI द्वारा कट कर दी गई है। उनका कहना है कि इन फुटेज में बहुत सारी पोर्नोग्राफी है, इसलिए वो इसे रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी फुटेज जो जारी की गई है उसमें हम यूएस के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन, इलोन मस्क, बराक ओबामा, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी लिस्ट भी 5% नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट का दावा है कि जेफरी इन फुटेज के जरिए इन सबको ब्लैकमेल भी किया करता था। 2019 में जेफरी की जेल में रहस्यमयी तरह से मौत हो जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से जेफरी को पावरफुल लोगों द्वारा असैसिनेट किया गया है। जेफरी के साथ इंडिया के भी कई पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये सब ऑफिशियल नहीं है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। बाकी सब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं।